नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे, जिससे जो भी छात्र या प्रशिक्षु बीएड डीएलएड कर रहे हैं वह पाठ योजना उनको बनाने में आसानी होगी। यहाँ से देख करके आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना। संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। फिर छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा, नाम यहाँ अंकित करेंगे। फिर दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको पढ़ाना है उस दिन का दिनांक। कक्षा 7 वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र पहला, अवधि 36। यहाँ प्रकरण हमारा 1-3 का। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। पहला सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण, उचित आरोह अवरोह के साथ मौखिक अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना। तीसरा सामान्य उद्देश्य विद्यार्थियों में रसानुभूति देकर सौंदर्य बोध की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में काव्य के प्रति रुचि तथा प्रेम उत्पन्न करना। पांचवा, विद्यार्थियों में तर्क वितर्क की शक्ति का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला, विद्यार्थियों में एक तिनका नामक में एक तिनका शब्द से अवगत कराते हुए उसके अर्थ एवं महत्व को बताते हुए उसका ज्ञान कराना। उसके बाद भावात्मक उद्देश्य, छात्रों में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। क्रियात्मक उद्देश्य, विद्यार्थी कविता के महत्व को समझकर उसके अंतर्गत आने वाले विषयों को ज्ञान प्राप्त कर जीवन में उपयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान, छात्र एक तिनका नामक कविता जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित है के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ पहला प्रस्तावना का प्रश्न, पृथ्वी पर कौन कौन रहता है? तो छात्र बताते हैं पृथ्वी पर जीव जंतु और मनुष्य आदि रहते हैं। दूसरा प्रश्न, जीव जंतुओं व मनुष्य में सबसे बुद्धिमान कौन है? तो जीव जंतुओं व मनुष्य में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य नहाने धोने के लिए क्या इस्तेमाल करता है? तो छात्र बताते हैं मनुष्य नहाने धोने के लिए पानी का इस्तेमाल करता है। चौथा, पानी में डूबते को किसका सहारा होता है? तो तिनका का सहारा होता है। छात्र यहाँ समस्यात्मक प्रश्न होता है, छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम एक तिनका नामक पाठ जो हरिओद जी द्वारा रचित है का अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान, संकेत, घमंडों में भर ... या खाली स्थान दबे पांव भागी। फिर आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे। फिर कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द फिर अर्थ। घमंड, अहंकार, ऐंठा, अभिमान, मुंडेर, छत की दीवार, झिझक उठा, परेशान होना, मूठ माने कपड़े की छोटी सी पोटली, मुहावरा दबे पांव भागना, चुपचाप चले जाना। मतलब यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा प्रस्तुत पाठ की व्याख्या करते हुए उसके कठिन शब्दों का निवारण कर दिया जाता है। फिर मौन वाचन, मतलब पढ़ाने के बाद मौन वाचन का निर्देश दिया जाता है कि छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब छात्र यहाँ पढ़ेंगे, पढ़ने का शांतपूर्वक पढ़ें और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र पढ़ रहे हैं कौन से नहीं पढ़ रहे हैं, उनको पुनः निर्देश देंगे। फिर मौन वाचन के बाद विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब छात्र पढ़ हो जाते हैं शांतपूर्वक, उसके बाद प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, एक तिनका कविता से क्या सीख मिलती है? दूसरा, कवि कहाँ खड़े थे? तीसरा, दबे पांव भागना मुहावरे का अर्थ बताइए। उसके बाद द्वितीय सोपान होता है संकेत, जब किसी ढव ... खाली स्थान या बहुत तेरे लिए। फिर आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका प्रस्तुत पाठ का कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन करेंगे। फिर अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कुछ छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन कराएंगे। फिर कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ अर्थ। शब्द ढब माने किसी तरह, समझ माने स्वयं के विषय में जानना, एवं माने इस प्रकार। फिर उसके बाद
मौन वाचन, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। फिर विचार विश्लेषण के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, कवि की आंख में तिनका कैसे निकला। दूसरा, एक तिनका किसके लिए काफ़ी था। तीसरा प्रश्न, कवि को किसने ताने दिए। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न जिससे पाठ की पुनरावृत्ति हो जाए। पहला प्रश्न, एक तिनका कविता से क्या सीख मिलती है। दूसरा, दबे पांव भागना मुहावरे का अर्थ बताइए। तीसरा, कवि की आंख में तिनका कैसे निकला। उसके बाद गृह कार्य, हरिऔध जी का जीवन परिचय लिखिए। दूसरा, एक तिनका कविता का भावार्थ लिखिए। तीसरा, कवि कहाँ खड़े थे। उसके बाद आलोचना या सुझाव। यहाँ पर्यवेक्षक जो होते हैं शिक्षण कार्य करते समय छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाओं की आलोचना करते हैं कि उनका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां, क्या अच्छाइयां हैं, जिससे भविष्य में उस आलोचना को देख करके छात्र या छात्राध्यापिका अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।